हेलो एंड वेलकम बैक यार। हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में मतलब देखेंगे आप लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हम लोग केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो है उसको ख़त्म कर चुके थे। ट्रेंड हम लोग पूरे यार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सब हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो जाके वीडियो देखो, जिसको नहीं देखना है ठीक है। अब हम लोग भगवान जी का 4 नाम जपेंगे और उसके बाद हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि दिल दहला देने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल है नहीं, और न्यूमेरिकल तो दूर की बात है, फॉर्मूले भी नहीं है। जो आप सब लोग जाके पढ़ेंगे क्लास 12th में वो भी मैं पढ़ाऊँगा, परेशान नहीं हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबका साथ सबका विकास को। वैसी पार्टी आ गई अपनी बढ़िया, मजे लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए समझते हैं भैया कैसे क्या क्यों कब कैसे कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सारी चीज़ें समझेंगे। मैं जब पिछला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, करंट पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि करंट जो होता है उसकी वजह से 3 इफेक्ट होते हैं। एक हीटिंग इफेक्ट होता है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लियर। दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक होता है केमिकल इफेक्ट जो कि आप टर्म 1 में पढ़ चुके हैं, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके अपनी भैंस चराएं ठीक है भैया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओरस्टेड ये हैं हमारे गुरुजी। ठीक, इनका क्या नाम है, ओरस्टेड। इनके 5 हुआ करो सुबह सुबह से, क्योंकि आप लोग जितने भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं। यही नहीं होते तो ये अपन पता नहीं क्या होता। जैसे न्यूटन की वजह से आदि फिजिक्स पढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से पढ़ रहा है। देखो क्या होता है, ये ओरस्टेड जी थे, ये हमारे भगवान समान है। ठीक है, इनने क्या करा, ये घर पे बैठे थे। अब यार इतना महान साइंटिस्ट फालतू तो बैठा नहीं होगा, घर पे बैठा था, बढ़िया काम कर रहा था, अपना सेटअप लगा के बैठा था। यहाँ समवट उसने बल्ब लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद उसने क्या लगा दी, ये पूरा ऐसा लगभग कुछ ऐसा सेटअप हो, यहाँ पे एक की लगी होगी। ठीक, लगभग ऐसा कुछ सेटअप उसका होगा। ये भली बात, मतलब इतना बुरा नहीं होगा लेकिन ठीक। उस यहाँ पे एक रखा था कंपास। क्या रखा था, कंपास। कंपास की जो मतलब नीडल होती है वो हमेशा किस साइड को होती है, नॉर्थ से साउथ के साइड को होती है। ऐसा रीज़न क्यों होता है ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे क्या करती है, पैरेलल रहती है, तो भैया उसी हिसाब से ये चीज़ चलती है। एक बल्ब क्या होएगा, अब उनने क्या करा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोनों, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव भागना चालू हुआ। यहाँ पे हमने की लगा दी तो करंट पहले होना चालू हो गया, फ्लो होना चालू हो गया। तो उनने देखा कि इसमें कंपन आने लगी, ये मटकने लगा, ये हल्का सा डिफ्लेक्शन शो करने लगा, या भी ऐसा था ऐसा हो गया। इन्हें गजब चीज, अच्छा नशा करके बैठी। इनने बंद कर के इन्हें बंद करा, इनने का हो सकता है जादू हो रहा हो, धरती पे एलियन आ गए। ठीक है, तो इनने क्या करा, इनने बंद करा, इनने फिर लगाया, मतलब बंद करा तो ये सीधी हो गई, इनने फिर लगाया, इनने कहा आप देखते हैं आप ठीक चल रहा है सर। फिर देखा, फिर मुड़ गया, इनने गजब। इनने क्या कहा, गजब। इनने का चमत्कार, एलियन आ चुकी है, मैं भगवान। ओरस्टेड जी स्वयं से बोले, स्वयं उनके शब्द थे। अरे ये नहीं था मैं आई एम ब्रह्मास्मि, ये वाले शब्द नहीं थे। इनने क्या कहा कि भैया 1820 में हमारा कमांडो मैन, हमारा स्टड, हमारा यार कूल आदमी होते थे, एक्सपेरिमेंट करा, हिलने लगा, थ्योरी लिख दी। तुम लिख दो आज दम में तो। ठीक है, 1820 में। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं, इनके एक चीज़ डिस्कवर करने से पहले ऑलरेडी मैग्नेट क्या होता है सबको पता था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सबको सब कुछ पता था। ठीक, लेकिन इनने क्या, इससे इनने अलग क्या करा। फिर जब आप लोग कहेंगे जब इनको सभी पता था तो फिर सब पता था, तो इनने डिस्कवर क्या किया, इनने डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर में भी होती है। ये जो तार है इसको करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि तार कंडक्टर होता है। भैया कॉपर का होगा, रस्सी का होगा तो कंडक्टर नहीं होएगा। रस्सी मतलब वो तार बांधे कपड़े टांगने वाली, उसमें कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो तार जो होगा कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन का, उसमें क्या रहेगा, कंडक्टिविटी होती है, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से एक फील्ड बनना चालू होती है, जिसकी वजह से इस कंपास में चेंज आ रहा था। कंपास में चेंज आया तो उनको समझ में आया कि इस तार के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है।
अब तुम लोग का सवाल है कि घरों में इतने सारे तार जाते, मुझको पता है तुम लोग का सवाल, घरों में इतने सारे तार जाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती हो, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे ये घर में जो लोहा लंगड़ लगा रहता है इसको खींच क्यों नहीं लेती, इसको खींच क्यों नहीं लेती भैया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक फोर्स होता है। क्या होता है? वीक फोर्स होता है। ठीक है, हाँ, ये क्या रहता है, ज़्यादा दूर तक नहीं लगता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी आगे जाके पढ़ेंगे हाउ इज मैग्नेटिक फील्ड अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस, और सारी चीज़ें करंट से पढ़ेंगे। मतलब अभी यहाँ पे समझे 1820 में इनने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें क्या करा गया, इनने बोला, इनका पूरा नाम क्या था, हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। पेपर में आएगा क्या? नहीं आएगा। हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट करा, और इनने भैया जब डेफिनेशन लिखे तो उसमें एक वर्ड जरूर डाल लें, एक्सीडेंटली। इनने क्या करा, एक्सीडेंटली डिस्कवर करा। क्या करा, मतलब ये ऐसा फालतू, इतना आदमी फालतू थोड़ी था कि ये सेटअप लगा, वो कुछ और कर रहे थे लेकिन हो कुछ और गए थे कुएं में पानी ढूंढने, लेकिन पूरा कुआं ही ले आए। ये चीजें उनके संग में हुई। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिफ्लेक्शन सब्लेक्शन आया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अर्थ की मैग्नेटिक जो नीडल होती है कंपास की, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रहती है? क्योंकि भैया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन रहती है। इसके बाद मैंने आपको समझाया और स्टेट का एक्सपेरिमेंट, यहाँ से भैया करंट फ्लो होना चालू हो गया था। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया होगा यार, जैसा भी है वो अपन को मेन उनकी कंक्लूजन से लेन देन है यार। क्लास 10th में अपन को पूरी कहानी से लेन देन नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, अब जब इतना बड़ा मुद्दा उठ ही गया है मैग्नेटिक फील्ड, तो बता देते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। इस तार के चारों तरफ, मान के चलो जो तार, इसके चारों तरफ एक फील्ड बनी होगी, जहां तक को तो भैया इन्फिनिटी तक, ठीक है, लेकिन जहां तक एक किसी चीज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा होगा, मैग्नेट दोनों फोर्सेस लगाती है, अट्रैक्शन भी लगाती है, रिपल्शन भी लगाती है, तो जहां तक ये क्या कर रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगा रहा होगा, तो भैया वो फील्ड, वो दूरी या वो डिस्टेंस, या जहां तक इसका जो फोर्स लग रहा है, उसका जो फोर्स है वो फील हो चुकेगा, वो क्या हो जाता है भैया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। भैया आप समझिए, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, मियाँ बीवी, नहीं, गर्लफ्रेंड, वैलेंटाइन डे वाला। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर कौन सा होता है भैया? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। ठीक, दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा होता है भाई? न्यूक्लियर फोर्स। फिजिक्स में अपन लोग कौन सा पढ़ते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। फिजिक्स में कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। भैया मैग्नेटिक फील्ड की जो एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिजिक्स में हम लोग दो क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में आप पढ़ते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, संग में डायरेक्शन भी होता है। दैट मीन्स आप अगर किसी चीज़ में फोर्स लगा रहे हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स अन्ना दुन्ना लगाते रहोगे तो वो आपकी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भैया, एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनका क्या हो जाता है भैया? इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ये टेस्ला जो है वो बड़े आदमी के नाम पे रखी गई है, इसलिए इसको कैपिटल टी से हम लोग डोनेट करते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला से ही आज के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बिना कहीं मतलब टच करे इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं, वो निकोला टेस्ला ने ही दी थी। तो भैया इतना महान आदमी था, उसको रिस्पेक्ट देना तो बनता हैगा। इसके बाद क्या आता है भैया? हम लोग देखेंगे मैग्नेट और उसके पोल्स। यार सबको पता होगा ये मैग्नेट होती है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, इतना आपको पता है बात। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? किसी भी एक कंडक्टर है, उसके चारों तरफ समवट है, मान के चलो जेब में ये नॉर्थ साउथ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी निकलेंगी? ऐसी 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 ऐसी, मतलब कौन से कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ से साउथ। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? लेकिन ये अधूरी बात है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड ट्रेवल साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। Magnetic field lines traveled north to south outside the magnet and south to north inside the magnet। बात समझ में आ, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, पूरी बातें पेपर में लिखना, अदरवाइज बवाल हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको दिखती हैं क्या? नहीं दिखती। तो ये कैसी लाइनें होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं दैट कैन बी ड्रॉन आउटसाइड द मैग्नेट व्हिच शोज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर बार मैग्नेट और एनी मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन, इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर ड्रॉन, हाथ से बना लो, किसी से भी बना लो, पैर से बना लो, इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर ड्रॉन आउटसाइड द मैग्नेट व्हिच आर travel from north to south outside the magnet and travel south to north inside the magnet। That's all यहाँ तक के लिए। इसके बाद आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। कितना पढ़ चुके हैं? 1 2 3, चौथी चीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। आप लोग कहेंगे इनमें क्या प्रॉपर्टी होगी? एक तो मैं बता ही चुका हूँ, कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ, अंदर कैसी जाती है, साउथ से नॉर्थ। एक प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई? नॉर्थ टू साउथ कहाँ जाती है भैया? बाहर। साउथ टू नॉर्थ कहाँ जाती है भैया? अंदर। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ठीक है। दूसरी भैया प्रॉपर्टी क्या आएगी भैया? कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं। कैसी होती हैं? कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाईवे पे ऐसा चली और फिर ऐसा मुड़ गई और फिर ऐसा गई और फिर ऐसा मुड़, यूं गई, मन आया यूं मुड़ गई, ऐसा नहीं होता हैगा। संग में ये लाइंस कैसी भी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं, लेकिन ये कर्व होएगा, हमेशा याद रखना। कैसा होगा? कर्व होगा। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है, आप देखेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या होती हैं? ये जो पोल्स होता है इस पे सबसे ज्यादा पास में क्या होती हैं? क्लोज होती हैं। पोल्स पे कैसी होती हैं भैया? क्लोजर होती हैं। तो क्लोजर होने की वजह से जब लाइन जाता है तो फील्ड भी कैसी होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। फील्ड भी कैसी होगी भैया? स्ट्रॉन्गर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक और चीज भैया, सबसे ज्यादा वीक कहाँ पे होगी या नेग्लिजिबल कहाँ पे होगी? इक्वेटर पे। लिख दूं यहीं पे, इक्वेटर पे या फिर सेंटर ऑफ द मैग्नेट पे क्या होगी? फील्ड लाइंस क्या होंगी भैया? वीक होंगी। सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस क्या होंगी? वीक होंगी। इसके बाद अगर आपको इसका डायरेक्शन निकालना, मान के चलो आपका डायरेक्शन निकालना, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं भैया? टेंजेंट बना देते हैं। कहीं का भी यहाँ का निकालना है तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे? टेंजेंट बना देंगे। तो हम लोग अगर टेंजेंट बनाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा। टेंजेंट बनाने से हमको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद आता है अगला पॉइंट ई। भैया इसमें क्या होता है? टेंजेंट डायरेक्शन दे देता है। इसके बाद कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर कर देंगी तो भैया देखो क्यों नहीं करती हैं। मान के चलो एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, इस ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी जरूर ऐसी ऐसी, लेकिन ये क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। ये क्या करेंगी? अलग अलग भाग जाएंगी। सपोज करो एक ही मैग्नेट होती तो ये क्या करता है? यहाँ से यहाँ जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसको यहाँ से क्रॉस करके ऐसा निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये है भैया एक पॉइंट, यहाँ पे अगर डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, एक यहाँ को जाएगा, एक यहाँ को जाएगा। क्या एक आदमी एक समय पे दो जगह भाग सकता है? बिल्कुल नहीं भाग सकता है। पिक्चरों की बात यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भैया और संग में कैसी होती हैं? यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक फ्लो में चलती हैं, कभी भी कहीं पे हाईवे जैसी मुड़ेगी नहीं। इसके बाद आता है कोई भी सडन कर्व इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको भली भांति बता चुका हूँ। आई होप आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद कंडक्टर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। कंडक्टर में हम लोग भैया क्या पढ़ने वाले? कंडक्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले? कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर आर द एलिमेंट ऑफ द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या विच अलाउ द पैसेज ऑफ करंट टू पास थ्रू देम। मतलब वो अपने आप को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने आप को पास होने दें, पास होने देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले क्या आता है? स्ट्रेट वायर आता है। स्ट्रेट वायर क्या करता है? इसके
चारों तरफ कंसंट्रिक सर्किल बनेंगे, कंसंट्रिक सर्किल बनेंगे तो भैया वो क्या हो जाएगा आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ये क्या होगी भैया, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई कंडक्टर के पास में। इसमें क्या हो सकता है भैया, अगर अपन को डायरेक्शन पता लगाना है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में जाएगा और मैग्नेटिक करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मान के चलो ये तार है, अपन लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा पकड़ेंगे। कैसा पकड़ेंगे, ऐसा। तो ये जो उंगली थंब होगा ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो कर्व एरिया है, अपनी उंगलियों का जो एरिया है, ये क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये कर्व एरिया क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इसमें भैया जो अपना थंब होता है वो क्या शो करता है, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो फिंगर होती है, कर्व्ड फिंगर, वो क्या शो करती हैं भैया, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इवन मैग्नेटिक फील्ड भी। इसके बाद आखिरी टॉपिक आता है आज का, वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर दिख रहा है यहाँ तक का, जो मैं लिखता चला जा रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। तो भैया कौन कौन सी चीजें, 3 चीजें अफेक्ट करती हैं, करंट, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा डायरेक्शन। तीसरा क्या करता है भैया, डायरेक्शन। क्या करता है, डायरेक्शन। बात को समझो, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाना चालू करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो क्या होने लगेगा भैया, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आती है बात भैया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है भैया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के क्या होता है भैया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप इसमें दूर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई, डिस्टेंस के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भैया बहुत जरूरी है समझना। क्या है भैया, डायरेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ही अधिक जरूरी है। एक सेकंड, ठीक समझो बात। क्यों समझना जरूरी है भैया डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन जब तक आप लोगों को सही नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की खराबी यही है। हम लोग ऑरेस्टेड ने क्या कहा वो पढ़ रहे हैं, ऑरेस्टेड ने, हम लोग एक्चुअली में पढ़ ही नहीं रहे हैं कि ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करा कैसे, इसीलिए हमारे देश पीछे है। Even we don't know about what a real state today and what the how this possible मतलब ये structure या सर्किट कैसे बनाया जाता है, आधे बच्चों को अभी ये क्लास में नहीं पता होता है, क्योंकि उनमें आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल्स क्लास 10th में, क्लास 9th में कराए ही नहीं जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज आर मोर सक्सेसफुल देन अस बिकॉज दे डू प्रैक्टिकल ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट बायो। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर समझो भैया, डायरेक्शन से चाहे मैग्नेट तार ऐसा है तो भैया करंट का डायरेक्शन ऐसा, यही उल्टा कर दोगे तो करंट का डायरेक्शन नीचे को दिखाई दे रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड चाहे ऐसी घूमे चाहे ऐसी घूमे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ current, magnetic field also changes. Magnetic field don't change, direction of magnetic field change. Direction of magnetic field change, not that magnetic field change. The intensity of the magnetic field remains same in this case. Even you can change the direction of the magnetic field, you can change the direction of the electric current, but you can't change the intensity of the magnetic field. I hope आपको ये चैप्टर इतना समझ में आ गया होगा। और यार चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो ठोको, बराबर ठोको।
ठीक है, इतना मज़ा आ गया होगा। पहले हमने पढ़ा ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है भैया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोर्स होता है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी टेस्ला, फिर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी, कर्व होती हैं, टेंजेंट बना देते हैं, तो सारा पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से कंडक्टर भैया इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। इतनी सारी चीज़ें भैया हमने आज की वीडियो में पढ़ी। इसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको ठोको।